गांधी के इस यात्रा और उसकी जो शुरुआत हुई है उसको लेकर के और शुरुआती भाषण को किस रूप में आप देखती हैं? राजीव जी, देखिए, राहुल गांधी देश में बोले या विदेश में बोले, बीजेपी के सारे नेता, सारा मंत्रिमंडल, जिसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है वो लेके बैठ जाता है, जिसके पास टेलीस्कोप है वो लेके बैठ जाता है और उनका सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। इवन छोटी छोटी बातों के ऊपर भी, वो हाथ कैसे उठाया, आंख कैसे उठाई, उसके ऊपर तक वो लोग, जैसे कि जनगण मन को लेके उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दिया। हर चीज के ऊपर उनका ट्रोलिंग शुरू हो जाता है। देखिए, उनको परेशानी होना स्वाभाविक है। जैसे कि अभी न्यूयॉर्क से जर्नलिस्ट मिस्टर रिजवी ने बताया कि जोश दिखाई दे रहा है, तो जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने जो दी है, अगर वो जोश दिखाई दे रहा है वहां पे, इतना विजिबल है कि उनके देखने में आया, तो बीजेपी के सूत्रों से भी, बीजेपी के लोग भी तो वहां रहते हैं, वहां स्वयंसेवक संघ के लोग भी हैं, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भी हैं, वहां पे उनका एक ग्रुप है, तो वो लोग सब रिपोर्ट भेज रहे होंगे कि भाई यहाँ बहुत जोश है। तो वो जितना ये जोश बढ़ेगा और जो आगे आगे कार्यक्रम अभी चलने वाला है, तो ये उतना ही इनका काउंटर जो ऑफेंसिव है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी जो गए हैं, देखिए इस वक्त बीजेपी ने जो हिंदू स्वयंसेवक संघ HSS, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओवरसीज इकाई है, उसके जरिए उग्र राष्ट्रवाद का जो भावना है वहां रहने वाले, विदेशों में रहने वाले इंडियंस के अंदर भर दी है। आपने देखा होगा कि अभी जो संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें अखंड भारत का एक नक्शा लगाया गया। उसमें जो अखंड भारत की परिकल्पना है संघ की, वो हम सबको मालूम है, तो उसमें नेपाल को भी शामिल किया इन्होंने। तो नेपाल से उसका आपत्ति आई है कि आपने ये कैसे कर दिया। तो ये विस्तारी, जो संघ की या भाजपा की विस्तारवादी नीतियों को बताता है। तो देखिए, ये जो खतरे हैं, जो उग्र राष्ट्रवाद का खतरा और ये जो विस्तारवादी नीतियां होती हैं देशों के नेताओं की, जो तानाशाह नेता इस तरह के होते हैं, फासिस्ट नेता होते हैं, उनके खतरों को पूरा पश्चिमी देश और दुनिया दूसरे वर्ल्ड वॉर के रूप में भुगत चुकी है। तो इस बात का काउंटर करने के लिए और अपने ये भारत के विपक्ष का जो इस बारे में व्यू है, वो रखने के लिए राहुल गांधी का वहां जाना और वहां जाके एक सार्वजनिक रूप से इन बातों को रखना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है, इसकी विस्तारवादी नीतियों और इसकी उग्र राष्ट्रवाद को समय रहते ही इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। वो एक बहुत जरूरी बात है। और दूसरी बात यह है कि ये जो राहुल गांधी जो जाते हैं वहां, मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया जाके आए, वो बहुत अपना गुब्बारा फुला के आए, राहुल गांधी ने तुरंत उसमें पिन लगा दिया। तो ये चीज जो है, इनको बर्दाश्त नहीं है राहुल गांधी को। और राहुल गांधी आखिर बोले तो कहां बोले? राहुल को आप इंडिया में बोलने नहीं देते हो, उसके बोलते ही आपकी पूरा मंत्रिमंडल टीवी के ऊपर उसको क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। आपने संसद में उन्होंने बोला तो आपने एक्सपंज कर दिया उनकी स्पीच को, राहुल गांधी की। उसके बाद आपको यहां भी शांति नहीं हुई, क्योंकि अभी आप उसको और धराशायी करना चाहते हैं, आपने उसकी सदस्यता छीन ली। तो उस व्यक्ति के पास प्लेटफॉर्म है कहां? ये जियोपॉलिटिक्स का जमाना है। अब वो जमाने गए कि देश के अंदर जो हो रहा है वो बाहर पता नहीं चलेगा, और जो बाहर हो रहा है उसका प्रभाव देश की राजनीति पे नहीं पड़ेगा। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो राहुल गांधी जो वहां बोल रहे हैं, वो एक वक्त की जरूरत है। राजीव जी, यही कहना था। बहुत कुछ अभी शायद 2-3 बार हम लोगों को 2-2 घंटे चर्चा करना पड़े, क्योंकि बहुत तेजी से ट्रोल आर्मी और सोशल मीडिया पे काम चल रहा है, और चूंकि आप उसको बहुत नजदीक से देखती हैं, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पे। राजीव जी, देखिए, आपने जो राहुल गांधी के ही बारे में हम फोकस है इस वक्त उनके ऊपर ही। देखिए, जो सलीम रिजवी साहब ने भी बताया कि वहां एक अजब तरह का उत्साह, जो वो कह रहे हैं कि पहले नहीं हुआ करता था, तो उसमें राहुल गांधी, ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि वो इंटरेक्शन कर रहे हैं विदेशी छात्रों से या विदेशी लोगों से या NRI से। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान भी राहुल गांधी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में उनका ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ, और उसके बाद वो गए भी, और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी और यूके की यूनिवर्सिटीज में भी उनका इंटरेक्शन हुआ। राहुल गांधी लगातार करते रहे। और उसके बाद जो ये भारत जोड़ो यात्रा आई है,
देखिए, जन की बात वाली जो बात है, जो इंडिया के लोगों को तो उसने अंदर तक रस से सराबोर कर दिया, मतलब अंदर तक भीगी हुई है जनता उस यात्रा से। वो जो फॉरेन में जो इंडियन डायस्पोरा है, उसमें खासकर युवा भी है और जो हर जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने जो राहुल गांधी का जो डिमीनर देखा, कि उन्होंने देखा कि भाई ये तो एक जो उनकी जो, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, देखिए जो रह रहे हैं अमेरिका में या यूके में या अदर इन कंट्रीज में, उनमें अधिकतर कंट्रीज में जो एक नेता की जो उनके सामने एक छवि होती है, उससे मिलती जुलती छवि उनको राहुल गांधी में दिखाई देती है। वो मोदी में उनको दिखाई नहीं देता है। उनको लगता है कि यस, दिस इज द लीडर शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। तो उनको लगता है कि अरे भारत में भी एक ऐसा लीडर है जो एक्सेसिबल है, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो खुल के सामने आया कि हर किसी को गले लगा लेता है, कोई भी जाके उससे बात कर लेता है, कोई कितना कंपैशनेट है, कितना डेमोक्रेटिक है और कितना ट्रांसपेरेंट है। तो वो जो एक लीडर की डेमोक्रेसी में परिभाषा होनी चाहिए, उसमें राहुल गांधी बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो इसलिए जो भारत जोड़ो यात्रा ने जो इंप्रेशन छोड़ा है, उसका डिविडेंड इन 5 दिनों में राहुल गांधी को मिलेगा। जैसा कि सलीम रिजवी साहब बता रहे हैं कि टिकट्स बुक हो चुकी है, नहीं मिल रहे हैं लोगों को, एंट्री नहीं मिल पाएगी, तो मुझे लगता है कि वहां भी रैम्पेज हो सकती है उनका साथ पाने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि रिजवी साहब ने बोला कि भाई चाइना के वजह से साधना चाहते हैं बाइडेन मोदी जी को। भाई बाइडेन साहब का या तो पूरा तंत्र काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, यहां तो मोदी जी बोलते ही नहीं है चाइना के खिलाफ कुछ भी। लाखों किलोमीटर जमीन उनके कब्जे में आ गई है, ले गया है चाइना, और मोदी जी चुप है। वो कहते हैं ना कोई घुसा है ना घुस के बैठा हुआ है, तो वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कितना भी चाइना जिसको कहते हैं कि कितना भी कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, मोदी जी ने तो वो हाल बना रखा है अपना। तो मोदी जी तो, मुझे तो आई डाउट कि मोदी जी किसी काम में आएंगे चाइना से को काउंटर करने में। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को तो रिव्यू करना चाहिए अपनी पॉलिसी को, कि अगर वो मोदी जी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो यही मेरा कहना था राजीव जी। प्रशांत टंडन जी, not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want, they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. There's something, the biggest lesson I learned from Bharat Jodo Yatra, that there is something to learn from everybody. We are much older than those children.